नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल चैनल आर्या जीके में। मैं हूं अजीत सिंह। देखिए, आज एक संविधान की बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देख रहे होंगे जिसका नाम है संसद। और इस टॉपिक को इतना सरल भाषा में आप लोगों को बताएंगे, इतना आसान तरीका से कि बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। समझाने की तो बिल्कुल गारंटी है। सिर्फ इस वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। और इस टॉपिक से पूछने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक को। तो देखिए, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका को बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इसका भूमिका जानेंगे, इसका थोड़ा मोड़ा मोटी मोटी जानकारी दे देते हैं, उसके बाद पूरा डीपली तक बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं संसद की। तो सबसे पहले ये बताती है कि संसद संसद सबसे पहले किस देश में बना, संसद का जननी किस देश को कहते हैं, कहाँ बनाया गया। तो सबसे पहले जो संसद है ये ब्रिटेन में बनाया गया है। क्लियर है। तो संसद की जननी, देखिए पहला पॉइंट हो गया संसद की जननी। संसद की जननी किस देश को कहते हैं, तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले संसद ये ब्रिटेन में बनाया गया था। ठीक, ये हो गया ब्रिटेन। ब्रिटेन के, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग भारत में आते हैं। यदि अब भारत की संसद की बात करते हैं तो भारत में संसद का नींव कब पड़ी। जब संसद बन रहा होगा तो सबसे पहले नींव कब पड़ी संसद बनाने के लिए। तो नींव की हम लोग बात करते हैं तो ये हो गया नींव। संसद की नींव कब पड़ी, तो ये हो 1921 में। संसद का नींव 1921 में पड़ा था। और ये किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका नाम था ड्यूक ऑफ कनाट। लिख देते हैं आपको, ड्यूक ऑफ कनाट। ठीक है, इसके द्वारा संसद का नींव पड़ा था। ठीक है, आप यदि घर बनाते हैं तो सबसे पहले तो नींव तो पड़ता ही है। तो नींव पड़ते ही बन तो नहीं जाता है ना, कुछ टाइम लगता है। उसी तरह से जब संसद का जब 1921 में नींव पड़ी तो ये बनकर तैयार कब हुआ पूरी तरह से, तो बनकर तैयार पूरी तरह से 1927 ईस्वी में हुआ था। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बनकर तैयार कब हुआ। बनकर तैयार, ये बनकर तैयार हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक, 1927 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। तो संसद के नींव पड़ गई 21 में, 1927 में बनकर तैयार हो गया। तो उद्घाटन तो होगा ना इसका। तो इसका उद्घाटन कब हुआ, 1927 में तो बनकर तैयार हो गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटनकर्ता की हम बात करते हैं। उद्घाटनकर्ता, उद्घाटन उद्घाटन इसको किए थे लॉर्ड इरविन। उस समय कौन थे, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड लॉर्ड इरविन ने इससे संसद भवन को उद्घाटन किए थे। ठीक, अब सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि संसद भवन का उद्घाटन तो लॉर्ड इरविन ने कर दिए थे। लेकिन जब उस समय हम लोग देश जब आजाद नहीं हुआ था, उस समय की हम लोग बात करें तो ये बनाया गया था किस लिए, तो इसका बनाने का मेन उद्देश्य था वायसराय को रहने के लिए बनाया गया था। ये वायसराय को रहने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसे वायसरायलगंज के भी नाम से जाना जाता था। ठीक, तो संसद भवन को वायसरायलगंज के भी नाम से जाना जाता है। आपको लिख देते हैं यहाँ पर वायसरायलगंज, वायसरायलगंज, यानी वायसरायलगंज के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब इसकी जानकारी मोटी मोटी जानकारी लेते हैं, फिर हम लोग डीप तक पूरा ले जाएंगे आप लोगों को। अब बात करते हैं कि संसद भवन जब बनकर पूरी तैयार हुआ तो कुछ खर्च तो आया होगा ना। तो खर्च कितना आया है पूरा बनाने में, तो खर्च की बात करते हैं। लागत, ये टोटल लागत की बात करें तो लगभग लगभग
83 लाख, लगभग 83 लाख रुपया लागत आया था जब संसद भवन बनकर तैयार हुआ। ये कब बात है? 1927 की बात है। और आज की हम लोग बात करें तो उस समय का 83 लाख और आज के 83 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक, यहां तक क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट बात चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि इसका आकृति की किस आकार में। आकृति आप लोग देखे होंगे, संसद भवन कुछ इस तरह का लिखा होगा, ऐसे है, इस तरह का है। इसमें हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। तो ये जो आकृति बन गई यू आकार, यू आकार में बन रहा है ना, यू आकार में। तो इसका आकृति पूछता है कभी कभी एग्जाम, किस आकृति में दिखता है। आकृति, हम आकृति बोलते यू, यू, यू आकार। संसद भवन की आकृति किस आकार में है? यू आकार में है। ठीक, ये संसद भवन लगभग ऐसे ही आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे। संसद भवन, और इसके में आप देखे होंगे कि इस तरह के पिलर बने होंगे, इसमें इस तरह के पिलर बने हैं, बहुत सारे पिलर बने हैं। तो कितना बार बहुत सारे एग्जाम में, डिफेंस वगैरह के भी एग्जाम में, या कोई एसएससी में भी एक शायद एक बार पूछा था 97 में कि पार्लियामेंट जो संसद है, टोटल पिलरों की संख्या कितनी है। तो हम लोग खंभे की बात करें, टोटल खंभे, खंभे, खंभे यानी पिलर, तो खंभे टोटल हम लोग बात करें तो टोटल 144, टोटल पिलरों की संख्या 144 है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इस ऊंचाई। संसद भवन बन गया तो इसका कुछ ऊंचाई तो होगा ना कम से कम। इन आप लोग तो स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। देखिए, हम लोग खंभे तक तो क्लियर है मेडल यहां तक। अब इसे ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं, तो ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं तो इसका ऊंचाई जो है टोटल ऊंचाई, ऊंचाई की हम लोग बात करें तो टोटल इसका ऊंचाई जो आता है वो 127 फीट, सॉरी 27, ओनली 27 फीट। संसद भवन की ऊंचाई कितना है? 27 फीट। अब हम लोग को यहाँ से एग्जाम ऑफ व्यू आता है क्वेश्चन। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत सारे एग्जाम में भी सुनने को मिला होगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, वस्तुकार। वस्तुकार कौन है इसका? वस्तुकार। देखिए आप लोगों को मैं समझाता हूं। वस्तुकार की जहां तक बात आया तो वस्तुकार का मतलब क्या होता है? वस्तुकार का मतलब डिजाइनर, इसकी संरचना, आकृति, नक्शा, यानी इसका जो किस तरह से संसद भवन बनेगा, इसका डिजाइनिंग किस तरह से होगा, उसी को वस्तुकार बोलते हैं। तो वास्तुकारकर्ता कौन है? तो वास्तुकारता दो नाम आता है। एक में आता है, सबसे पहले आता है हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। और यदि दूसरी की हम लोग बात करें तो एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस, दो आते हैं इसकी वस्तुकार। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में लगभग जितनी भी गवर्नमेंट जो इमारतें बनी हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, और ये संसद भवन तो है ही, और जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर का जितने बिल्डिंग है, लगभग इन्हीं दोनों ने उसका संरचना दिया था। ठीक है, यहां से एग्जाम ऑफ व्यू चल रहा है आप लोगों का, ये पूरा मोटी जानकारी होगा। फिर एग्जाम ऑफ व्यू यहां से लेकर चल रहा हूं, बिल्कुल यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोगों में देख चल रहा हूं आगे। देखिए, अब सदन की बात करते हैं कि संसद में टोटल कितने सदन होते हैं। बच्चे यहीं पर मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे लड़के यहीं पर मिस्टेक करते हैं। देखिए आप लोग समझा रहे हैं, सदन की हम लोग बात करते हैं। सदन, संसद के टोटल कितने सदन हैं? तो टोटल 2 सदन हैं। अब समझा रहे हैं कैसे, देखिए समझिएगा ध्यान से। ये हो गया संसद भवन लगभग, यानी एक घर हो गया। एक घर के कितने एक घर हो गया, इस घर के 2 भाग हो गए, फर्स्ट लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि एक घर के 2 भाग, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो क्या सदन हो गया, 2 सदन हो गया। ठीक,
और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, यहीं पर कंफ्यूज करते हैं कि संसद कितने अंग हैं। तो अंग की बात करते हैं तो सदन हो गया 2 और अंग पूछ देगा तो होगा 3। कैसे? तो अंग इसलिए कि एक तो देखिए लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा, और अंग की बात करते हैं तो एक इसमें राष्ट्रपति जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं राष्ट्रपति? देखिए लोकसभा सपोज मान लीजिए कोई बिल पारित कर दिया और इस बिल पे यदि राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तो क्या बिल मान्य होगा? नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। सेम प्रॉब्लम यदि राज्यसभा ने कोई बिल पारित कर दिया और उस बिल पर राष्ट्रपति नहीं साइन करेंगे तो वो भी मान्य नहीं होगा। यानी कि जितना लोकसभा राज्यसभा का महत्व है संसद भवन में, लगभग उतना ही राष्ट्रपति का भी महत्व माना जाता है। तो तीसरी कौन हो गया? राष्ट्रपति। तो यदि हम लोग बात करते हैं कि सदन कितने, तो 2 और यही पूछ देगा अंग। अंग यदि अंग की बात करें तो 3 में कौन कौन हो जाएगा? पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा एंड तीसरा में राष्ट्रपति। ये हो गया 3। ठीक। सदन की बात करें तो सदन में हो गया 2 कौन? पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक। यहां तक किसी क्लियर है पूरा? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना भूल गया। देखिए एक बहुत बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है संसद भवन, तो ये हो गया। ये अनुच्छेद पूछता है बराबर कि संसद भवन किस अनुच्छेद की तरह बात करते हैं। तो अनुच्छेद का हम लोग बात करें, अनुच्छेद तो ये 29 यानी अनुच्छेद 79 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद भवन की चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 79 में। ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जानते हैं क्या? पूछता है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है, भारत जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? ये हुआ ब्रिटेन से। भारत के जो संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन देश से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक। देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये संसद भवन है कहाँ। इतना तो हम लोग पढ़ लिए कि इसका जननी ब्रिटेन है, 1921 में रखा गया, 1927 में इसका काम कंप्लीट हो गया। यदि हम लोग स्थिति की बात करते हैं, स्थिति है कहाँ? ये है कहाँ? तो ये है दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है? दिल्ली के रायसीना, दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी पर, ठीक, स्थित है। दिल्ली के रायसीना के पहाड़ी पर यह संसद भवन स्थित है। एक और आपको एक रोचक बात बता दूं कि जो रायसीना की जो पहाड़ी है, ये इसको अरावली पर्वत के भाग माना जाता है। भाग माना नहीं जाता है। जो दिल्ली के रायसीना की जो पहाड़ी है ना, ये अरावली पर्वत के भाग है। अरावली पर्वत जो पूरा फैलते हुए आ रहा है, गुजरात से एंट्री करता है, गुजरात राजस्थान होते दिल्ली होते निकलता है। तो जो अरावली हो रहा है ना, अरावली पर्वत है, उसी का एक भाग है रायसीना हिल्स। दोस्तों इसके बाद हम लोग इसे करवाही की बात करेंगे और पूरा डीपली में करवाही को पढ़ेंगे अभी। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं इसका संसद के करवाही के बारे में बताता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इससे कि संसद की कार्यवाही यानी कार्य जो होता है कैसे होता है, कितने घंटे का, कौन सा आवर होता है, क्या है, पूरी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कार्यवाही की बात करते हैं तो सबसे पहले संसद जो स्टार्ट होता है 11 बजे से, कितने बजे से? 11 बजे से स्टार्ट होता है। तो पहले घंटा चलता है 11 से 12। पहली घंटा कौन चलता है? 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक चलता है। ठीक, पहली कार्यवाही। और ये जो 11 से 12 बजे तक जो पहली संसद की जो कार्यवाही चलता है उसको क्या कहते हैं? तो 11 से 12 सबसे जो संसद की कार्यवाही चलता है
उसको बोलते हैं प्रश्नकाल। इसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल। इसको प्रश्न काल बोलते हैं। 11 से 12 जो कार्रवाई चलता है इसे प्रश्न काल। यदि इंग्लिश में बात कर लिया जाए तो इसे क्वेश्चन आवर बोला जाता है। ठीक, अब इसमें बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। ध्यान से समझ गए ना, चुटकियों में खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखिए 11 से पहले संसद के पहला सत्र 11 से 12 बजे तक कौन, उसका नाम क्या है? प्रश्न काल। इसमें होता क्या है? देखिए इसमें प्रश्न पूछते हैं, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। किससे प्रश्न पूछा जाता है? तो गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य से यानी मंत्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग एक बात मैं समझा देता हूं, आप लोग क्लियर तब समझ में आएगा कि सरकारी सदस्य क्या होता है और गैर सरकारी सदस्य क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि एक ये संसद भवन हो गया, इसमें ये होगा लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। ठीक, तो लोकसभा में मान लीजिए कि बीजेपी का 320 सीट आया, सपोज मान के चलिए, या जितना भी हो, तो यानी इसमें से 320 आदमी मंत्री हैं, तो टोटल के टोटल जो मंत्री नहीं ना बनाया गया है भाई, टोटल लोकसभा में 320 सदस्य हैं, तो सबको मंत्री तो नहीं बनाया गया है। मंत्री इसमें से मान लीजिए 20 होंगे, 25 होंगे, 20 मान लीजिए टोटल मंत्री है, तो बचा कितना? 300 टोटल। यानी कि 320 में से 20 मंत्री हो गए तो टोटल 300 सदस्य हो गए उसका। यानी कि जो 20 जो मंत्री बने ना, ये हो गए सरकारी सदस्य, और जो 300 बचा ना, ये इसको गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। आया समझ में? जो लोग मंत्री हैं उसे सरकारी सदस्य, जो लोग मंत्री नहीं है सदस्य हैं उसको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है? तो इसमें तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। तारांकित प्रश्न, इसमें तारांकित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, लेकिन एक कंडीशन है इसमें। तारांकित प्रश्न किसे किसे कहते हैं ये आप लोगों को मैं समझा देता हूं। सबसे पहले तारांकित प्रश्न उससे कहते हैं जिसे मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है और मंत्री को मौखिक रूप में जवाब भी देना होता है। तारांकित प्रश्न का मतलब हुआ कि गैर सरकारी सदस्य सरकारी सदस्य यानी मंत्री से मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे और मंत्री को मौखिक जानकारी उत्तर भी देना है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो उसके प्रश्न पूछने के 10 दिन पहले आपको उसका महासचिव का जानकारी देना पड़ेगा। यानी 10 दिन पहले, 10 दिन पहले महासचिव को, महासचिव यानी आप प्रश्न करते हैं तो उसके 10 दिन पहले जो आप मौखिक प्रश्न पूछिएगा, उस प्रश्न को पूछने से 10 दिन पहले महासचिव को आपको जानकारी देना होगा कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा। इसलिए देना पड़ता है कि महासचिव अपने मंत्री को बता देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आप जवाब ढूंढ के रखिए, आपको इसका उत्तर देना है। इसलिए कंडीशन होता है कि 10 दिन पहले आपको महासचिव को बताना होगा कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा। तो इसमें क्या होता है? प्रश्न काल में तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है? और इसमें क्या होता है तारांकित में कि मौखिक रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है और मंत्री को मौखिक रूप में जवाब भी देना होता है। क्लियर? यहां तक मैटर क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं कि इसका भी कुछ कंडीशन है। मान लीजिए तारांकित प्रश्न क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इसका ये कंडीशन है कि एक दिन में टोटल आप कितना प्रश्न पूछ सकते हैं। टोटल प्रश्न, टोटल जो प्रश्न है, टोटल प्रश्न कितने पूछ सकते हैं? तो इसमें टोटल 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। टोटल कितना? 20 प्रश्न पूछ सकते हैं मौखिक रूप से। एक और यहां पर कंडीशन लागू होता है कि 20 प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन इसमें 20 प्रश्न पूछते हैं तो एक जो सदस्य है मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेगा। एक सदस्य
110 से 5 मैक्सिमम, मान 110 से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसके जैसा 4 मिल गए तो 5 हो गए 20, 40 सदस्य पर हो गया 20 क्वेश्चन पूरा, एक एक पूछता है तो 20 प्रश्न पूछ लेगा, यानी टोटल 20 प्रश्न पूछेंगे और एक सदस्य मैक्सिमम 5 प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, यहाँ का मैटर क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी, संसद की दूसरी कार्रवाई 11 से 12 और 12 से 1। दूसरा हो गया 12 से 1 बजे, 1 बजे तक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल, ये शून्यकाल जो है ना, ये मीडिया द्वारा दिया गया काम है। ठीक, ये जो नाम है शून्यकाल मीडिया द्वारा दिया गया नाम है। 11 से 12 हो गया शून्यकाल। अब शून्यकाल में क्या होता है कि शून्यकाल ऐसा जो है ना पीरियड है, ये संसद के 11 से 12 से 1 बोला कि इसमें कोई नियम कानून ना लागू नहीं होता है, कोई नियम कानून नहीं, इसमें कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी में हंगामा होता है, बहुत सारे मुद्दा हाय हाय कुर्ता फाड़, ये फाड़, बहुत सारे ड्रामा हो जाते हैं इस शून्यकाल में, क्योंकि नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, और कोई भी किसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन कुछ कंडीशन है इसमें। देखिए कंडीशन ये है कि इसमें तो आप तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप अतारांकित प्रश्न पूछेंगे। अब अतारांकित प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आप मौखिक नहीं पूछेंगे, ये क्या पूछेंगे? लिखित रूप से। तो इसमें क्या किया जाता है? अतारांकित। अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अतारांकित प्रश्न। और अतारांकित प्रश्न का मतलब ये हुआ कि आप लिखित रूप में क्वेश्चन पूछेंगे और मंत्री लोग भी लिखित में जवाब देंगे। ठीक, अब इसका टोटल हम लोग प्रश्न की संख्या की टोटल यदि प्रश्न की बात करें, टोटल कितना प्रश्न पूछ सकते हैं? तो मुंह से तो पूछना नहीं है, लिखित में ना पूछना है जी। तो एवरेज कोई एक्यूरेट नहीं है, एवरेज आपको बताते हैं कि 250 से लेके 270 के आसपास के आंकड़े मिलते हैं। इसके आसपास के तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिखित रूप में पूछ सकते हैं, ये एवरेज माना जाता है इसको। ठीक, और लिखित रूप में पूछेंगे और मंत्री भी लिखित रूप में जवाब दे देंगे। ठीक, एक बात और है यहाँ पे, ये तो यहाँ तक मामला क्लियर है, किसी से कोई डाउट नहीं ना? देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो अतारांकित प्रश्न जब पूछा जाता है ना, अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें पूरक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतारांकित में आप पूरक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए अतारांकित है ना, इसमें पूरक है, पूरक प्रश्न। अतारांकित जो होता है प्रश्न जो आप मौखिक रूप में पूछते हैं, उसका पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और सबसे समझने वाली बात यह है कि पूरक प्रश्न क्या होता है, ये पूरक होता क्या है? पूरक प्रश्न पूरक रूप से पूछ सकते हैं। आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। इसे पूरक यानी प्रश्न काल पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। पूरक का मतलब यह है कि डीपली से डीपली तर्क बाय तर्क करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। इसमें सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं कि आप कहीं रास्ता से आप ट्रेन में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं ट्रेन से, और जिस बोगी में बैठे और पास में कोई व्यक्ति मिल गया आपको। अब बातचीत तो होने लगती है, बोल लगा हाँ भाई साहब को कहाँ जाना है, तो बोल दिया कि हाँ मेरे को आरा जाना है। तो आरा, मैं भी तो आरा से ही हूँ, आरा में कहाँ जाना है? तो आप बोलिए कि मैं आरा में नवादा चौक के पास रहता हूँ, नवादा में। आप नवादा में रहते हैं? मैंने डीपली पूछ रहा है, नवादा में कहाँ? मैं तो वहीं पे रहूँ। तो मैं नवादा में, नवादा थाना के सामने वाली गली में रहता हूँ। आप सामने वाली गली में रहते हैं, मैं नवादा चौक पर रहता हूँ, वो व्यक्ति कहेगा। यानी आप तर्क बाय तर्क करके डीपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। ठीक, सपोज इसके बात करते हैं, यदि संसद के क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कोई पूछ देगा मंत्री इस क्वेश्चन, हाँ जी मैं 2 महीना पहले से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ सड़क का बुरी हाल है, सड़क क्यों नहीं बन रहा है?
जवाब दीजिए, बोला कि हाँ मैं कुछ टाइम लगेगा बन जाएगा, तो तर्क करेगा कितना दिन टाइम लगेगा और कितना दिन लग सकता है, कब तक बन पाएगा। अरे तर्क बाई तर्क करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें प्रश्न काल में, लेकिन शून्य काल में तर्क बाई तर्क के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए यदि हम तीसरी बात करें, 12 से 1 हो गया, 1 से 2, 1 से 2 बजे, 1 से 2 बजे के जो टाइम होता है ना, तो ये लंच का लोग का टाइम होता है, लंच टाइम यानी विश्राम काल, विश्राम काल। 2 घंटा कार्रवाई चलने के बाद लोग भूख लग जाता है, चला जाता है अपनो कैंटीन में लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए। ठीक, जानते हैं संसद की बहुत अच्छा फैसिलिटी है, खाना खाने लोग जाता है ना, बहुत सस्ता खाना मिलता है, वो 20 रुपया में सब चीज खा लेता है वो लोग, मटन चिकन पनीर जितना और रसगुल्ला समोसा जो भी खाना है, बहुत अच्छा फैसिलिटी है लोग का। अब 1 से 2 लोग का लंच टाइम हो गया, लंच करने के बाद फिर वो लोग आएगा कितना बजे, मिटा रहा हूँ आगे बता रहा हूँ आपको। देखिए उसके बाद लोग आएगा कितना बजे, 2 बजे फिर वो लोग आएगा, 2 से 4 बजे, 2 से 4 बजे वो लोग आएगा। और इस काल को क्या कहते हैं, 2 से 4 बजे आएगा, उस काल को प्रस्ताव काल बोलते हैं, प्रस्ताव काल या विधेयक काल, विधेयक काल, प्रस्ताव काल या विधेयक काल, प्रस्ताव काल या विधेयक काल। इसमें होता क्या है भाई, जो संसद के जितने ही मंत्रीगण हैं उन लोग का एक यही काम नहीं ना है क्या, प्रश्न की हम जवाब देते रहेंगे और सब काम कौन करेगा। तो 2 घंटा प्रश्न कुछ नहीं है, लंच हो गया, इसके बाद संसद की कार्रवाई चलती है। जैसे कोई विधेयक लाना है, कोई प्रस्ताव पास करना है, तो उस सब पर विचार किया जाता है, या जो मेन कुछ प्रश्न है उस पर विचार करना है, तो ये इसी टाइम में होता है, प्रस्ताव काल में। ठीक, यहां तक मैटर क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से लगभग आप लोगों को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसी इतना ही संसद से यही आता है। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे कि ये तो हो गया संसद, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, या बहुत सारे टॉपिक लेकर आएंगे। और आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और आप लोग को जो भी क्वेश्चन कंफ्यूज में आता है, टॉपिक जो समझ में नहीं आता है, कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।